तो हाँ भाई, करें शुरू। तो आपके भाई ने टेस्ट किया मोटो H30 Pro पूरे 10 दिन के लिए। तो जब से फोन मेरे पास आया ना, मेरी सिम इसी के अंदर है और मैंने इसे हर एक सिचुएशन के अंदर टेस्ट किया है। तो ये मेरा रिव्यू है इस फोन के बारे में और आज आपको पता लगेगा कि कैसा है ये फोन, सारी चीजों की बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस फोन के बारे में वो चीजों की बात नहीं करूंगा जो मैंने अपनी अनबॉक्सिंग या फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर बात की है, आप पहले उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब मैं इस फोन को यूज कर रहा था, मैंने ट्विटर पर काफी फोटोज अपलोड की एंड वहां पर मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, भाई क्या इसका HDR अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो यहां पर मैंने ना एक फोटो अपलोड की थी जिसमें बैकग्राउंड में लाइट अच्छे से इसने कंट्रोल नहीं की थी। तो मुझे भी लगा था, काफी लोगों को भी लगा था कि भाई इसने लाइट कंट्रोल नहीं करी। लेकिन जब मैंने इसी प्राइस सेगमेंट में दूसरे फोनों के साथ इसे कंपेयर किया जो कि ऑलरेडी काफी अच्छे कैमराज ऑफर कर रहे हैं, तो उनसे अच्छी इसने लाइट कंट्रोल की थी। एंड यहाँ पर मैंने S21 FE से इसके कैमरास को साइड बाय साइड टेस्ट किया था एंड हर एक सिचुएशन में इसने ज्यादा अच्छे से लाइट कंट्रोल की थी। अब मुझे एक ट्वीट आया कि भाई पोर्ट्रेट मोड में भी कैप्चर करके दिखाओ, तो मैंने पोर्ट्रेट मोड में भी फोटो कैप्चर करके दिखाई एंड यहाँ पर बैकग्राउंड में अगेन जो लाइट कंट्रोल था वो काफी सही था। चाहे मैं लो लाइट में आर्टिफिशियल लाइट की बात करूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल ओवर जो फोटो कैप्चर करता है काफी शार्प एंड काफी अच्छी क्लियरिटी के साथ फोटो कैप्चर कर रहा है। एंड मोटरोला को जैसे लोग कहते हैं कि इसके कैमराज अच्छे नहीं है, तो इस बार मोटरोला ने एक्चुअल में अच्छे कैमराज डाले हैं इसके अंदर। एंड दूसरा यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन कभी तो ये बिल्कुल फाइन लेता है, लेकिन कभी कभी ना जैसे कानों पे से छोड़ दिया, हाथ पे से छोड़ दिया, तो वहां पर मुझे लगा कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी अल्ट्रा वाइड इसका काफी अच्छे से काम करता है। लो लाइट में तो भाई इसकी परफॉर्मेंस एक नंबर है। यहाँ पर अगर आप विदाउट नाइट मोड भी फोटो कैप्चर करते हो ना, तो काफी शार्प एंड काफी ब्राइट इमेज देखने के लिए मिलती है। हालांकि अगर आप नाइट मोड लगाकर फोटो कैप्चर करोगे ना सेम सिचुएशन में, तो यहाँ पर इतना फर्क नहीं मिलेगा। लेकिन ये इसकी एक अच्छी बात भी है कि आप विदाउट नाइट मोड ही काफी ब्राइट एंड काफी शार्प इमेज कैप्चर कर सकते हैं। और काफी लोगों ने मुझसे पूछा भाई इसकी वीडियो क्वालिटी तो दिखाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड काफी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, कलर्स अच्छे, लाइट कंट्रोल अच्छा है। बट यहाँ ना ऑल ओवर वीडियो के अंदर ये थोड़ा सा रेड टिंट ऐड कर देता है, जो कि परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। बाकी स्टेबलाइजेशन एक नंबर एंड आप 8K तक में इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी बात करें फ्रंट की, तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा क्वालिटी भी एक नंबर है, लाइट कंट्रोल अच्छा है। यहाँ पर एज डिटेक्शन भी मेरे को मस्त देखने के लिए मिला एंड यहाँ पर लो लाइट के अंदर भी ना काफी शार्प इमेज कैप्चर करता है। इवन जब मैंने अपने ट्विटर पर अपलोड की थी ना इसकी इमेज, तो मैक्सिमम लोगों को पसंद आई थी एंड मोटोरोला ने वाकई में काफी अच्छा काम किया है। एंड यहाँ पर आप फ्रंट वीडियो क्वालिटी भी देख सकते हैं। ये है इसके फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी। आप इसमें 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट में भी। एंड लाइट कंट्रोल के साथ साथ यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी काफी कमाल की है और डेप्थ ऑफ फील्ड भी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। और अभी बैकग्राउंड में सन है और यहाँ पर फिर भी डायनेमिक रेंज मस्त देखने के लिए मिल रही है। तो ऑल ओवर इसका फ्रंट कैमरा ना काफी अच्छे से परफॉर्म करता हुआ मैंने देखा है। एंड एक चीज मैं बता दूं, ये जब फोन लॉन्च होने वाला था तो हमें बताया गया था कि जो इसका कैमरा UI है वो अलग देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पर इसका कैमरा UI अभी भी पुराना ही है। तो मैंने सुना है इसकी काफी जल्दी एक अपडेट मिल जाएगी, जिसके बाद एक तो कैमरा UI चेंज हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर जो छोटे मोटे बग हैं वो भी फिक्स कर दिए जाएंगे एंड इसका कैमरा और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस प्राइस रेंज में ये फोन आ रहा है ना, उसके हिसाब से इसके कैमरास काफी अच्छे दिए हैं मोटोरोला ने। दूसरी जो चीज आती है मेरे लिए स्मार्टफोन के अंदर इंपॉर्टेंट, वो होती है डिस्प्ले। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करता हूं, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर तक कंटेंट तो कंज्यूम करेंगे ही। तो यहाँ पर आपको जो OLED पैनल दिया है ना, ये बिल्कुल वेल बैलेंस डिस्प्ले है। यहाँ पर कोई भी ओवर सैचुरेशन देखने के लिए नहीं मिलता। इवन यहाँ पर टिंट भी नहीं है विंग एंगल्स में, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। एंड जो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस है ना इसकी डिस्प्ले का, वो काफी ज्यादा क्लियर है। एक तो यहाँ पर बेजल्स और चिन्ह बिल्कुल इक्वल है, ऐसा लगता ही नहीं कि इसकी डिस्प्ले में बेजल्स और चिन्ह दिए गए हैं। पंच होल भी गायब हो जाता है जब आप कोई कंटेंट देख रहे होते हो। एंड मैंने इसके अंदर Amazon प्राइम और Netflix पर काफी ज्यादा कंटेंट देखा है एंड मैं ज्यादा हॉलीवुड मूवी देखता हूँ, तो कलरफुल पार्ट को तो काफी अच्छे से दिखाता है। इवन आपको पता हुआ हॉलीवुड मूवी के अंदर डार्क सीन ज्यादा होते हैं, तो वहां पर भी इसकी डिटेल्स और डेप्थ काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है। वहां पर भी मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अच्छे से कैलिब्रेटेड नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छे से कैलिब्रेशन की है इस डिस्प्ले की। इवन आप Amazon प्राइम में HDR में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, बट Netflix में भी HDR में कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते। तो ऑल ओवर डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को काफी सही लगी। इवन इसकी आउटडोर पीक ब्राइटनेस भले ही ऑन पेपर कम है, यहाँ पर 700 निट्स है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे फोन देखे जो 1200-1300 निट्स ऑफर करते हैं, उनकी आउटडोर में जाती ना ब्राइटनेस कमजोर दिखती है। आप आउटडोर जब इस फोन को यूज करोगे तो आपको बिल्कुल भी कमी नहीं लगेगी। और एक चीज और, मैंने इसके अंदर ना विदाउट ईयरफोन जब कंटेंट देखा, तो यहाँ पर इसके स्पीकर्स अच्छे खासे लाउड है। मैं आपको साउंड सुना देता हूँ।
तो आप इसके अंदर विदाउट ईयरफोन भी अगर कंटेंट देखते हो तो आपको मस्त एंटरटेनमेंट मिलने वाली है, बिकॉज इसके स्पीकर्स अच्छे खासे लाउड एंड क्लीन है। एंड दूसरा इसमें 3.5 mm जैक नहीं है। काफी लोग पूछते हैं टाइप सी ईयरफोन कोई दूसरे सपोर्ट करेगा क्या ये, तो हाँ, मैंने इसके साथ दूसरी कंपनी के ईयरफोन यूज करे थे, काफी अच्छे से वर्क कर रहे थे। एंड अगर आप ब्लूटूथ ईयरफोन्स कोई ज्यादा यूज करते हो तो आपको पता होगा सिर्फ फ्लैगशिप फोन के साथ जब आप ब्लूटूथ ईयरफोन्स को कनेक्ट करते हो वहां पर ज्यादा अच्छी साउंड मिलती है मिड रेंज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर सेम चीज देखने के लिए मिली है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन साउंड का यूज करा गया है, ऐसा मोटोरोला ने बताया। एंड जब मैंने इसके साथ ब्लूटूथ ईयरफोन यूज करे दूसरी कंपनी के, तो इसके अंदर कोई भी मेरे को साउंड में लॉस देखने के लिए नहीं मिला। इवन यहाँ पर लेटेंसी भी कम देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्लैगशिप वाली साउंड मिलती है इस फोन के अंदर। बाकी इस फोन के अंदर जो 144 हर्ट्ज का पैनल है ना, ये काफी अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर काफी स्मूथ देखा है मैंने परफॉर्म करता हुआ डे टू डे लाइफ में। इवन यहाँ पर मैंने एक चीज और देखी है, लाइक काफी कंपनियां हाई रिफ्रेश रेट दे तो देती हैं, लेकिन उनका यूआई ना अच्छे से झेल नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो आपको माई यूएक्स दिया है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको पिक्सल लाइक एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पर मैंने पिक्सल भी यूज करा है और ये बिल्कुल सेम परफॉर्म करता है पिक्सल की तरह ही। यहाँ पर आपको विजुअल्स जो है वो पिक्सल की तरह देखने के लिए मिलते हैं। बड़ी वॉच दी गई है, अगर आप कोई वॉलपेपर चेंज करते हो तो थीम का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ऊपर की तरफ से जो आपको कंट्रोल पैनल दिया है ये बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर भाई ये इंडिया का पिक्सल मैं कह सकता हूँ इसे। इवन ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा स्मूथ है। और जैसे पिक्सल के अंदर भी कोई प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं होती, तो यहाँ पर भी कोई भी फालतू की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं है। तो मेरे को पुश नोटिफिकेशन वगैरह से बिल्कुल छुटकारा मिल चुका है इस फोन को यूज करते हुए। हालांकि अगर मैं इसके अंदर भी थोड़ी बहुत कमी निकालूं तो मेरे को 2 कमियां लगी हैं, लाइक 3 लगी हैं। जैसे मैंने इंटरनेट का तो आपको पहले ही बताया था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं दूसरी बात करूं तो जब आप इसे अनलॉक करते हो ना, अगर मैं सही पिन भी डाल रहा हूं इसके अंदर तो मेरे को ओके करना पड़ता है। काफी फोनों के अंदर क्या है ना, आप सही पिन डालो वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। तो यहाँ पर एक तो ये चीज मेरे को सही नहीं लगी। दूसरा, अगर आप रिसेंट टैब के अंदर जाओगे, लाइक हम काफी यूआई यूज करते रहते हैं, तो जब भी हमें रिसेंट टैब को क्लीन करना होता है तो नीचे यहाँ पर क्लियर ऑल आता है लिखा हुआ, हम उस पर टैप कर देते हैं तो यहाँ पर आता है स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, कभी कभी मैं जल्दबाजी में स्क्रीनशॉट पर टैप कर देता हूँ और ये स्क्रीनशॉट ले लेता है। तो ये 2 चीज लगी। बाकी जो पूरा एक्सपीरियंस है मेरा इस फोन के साथ भाई, वो काफी ज्यादा क्लीन रहा है और मैं इसे इंडिया का पिक्सल बोल सकता हूं। बाकी इस फोन का जो एक सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहा है वो है इसका प्रोसेसर 8 Gen 1। ये प्रोसेसर हमने काफी सारे फोनों के अंदर टेस्ट कर लिया है अब। एंड हम ना जो रिव्यूअर्स हैं, हम पीक परफॉर्मेंस चेक करने के लिए Antutu वगैरह से टेस्ट करते हैं। लेकिन किसी नॉर्मल यूजर के लिए, लाइक वो हैवी गेमर हो या कोई नॉर्मल यूजर हो, उसके लिए इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब मैंने इसे 10 दिन यूज करा एज अ नॉर्मल पर्सन, इसके अंदर मस्त गेमिंग करी हमने, इसके अंदर कैमराज यूज करे रेगुलर 1 आवर, और हमने इसमें कॉलिंग पर भी बात करी, उस टाइम पर ये फोन बिल्कुल भी वार्म नहीं हुआ। इवन मैंने इसके अंदर ना रेगुलर 1.5 घंटे गेमिंग करी फुल ब्राइटनेस पे, फुल सेटिंग्स पे, और इसके अंदर बिल्कुल फ्लैगशिप वाली सेटिंग्स मिलती है। तो यहाँ पर जो गेम प्ले था एक तो वो काफी ज्यादा स्मूथ था, एंड यहाँ पर जो फ्रेम्स में कंसिस्टेंसी थी वो भी कमाल की देखने के लिए मिली। लाइक जैसे 8 Gen 1 प्रोसेसर है ना इसके अंदर, तो वो काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। और एक चीज और है, लाइक मैंने 1.5 घंटे जब गेमिंग करी ना, इसने कोई भी ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करी। एंड मैक्स जो मैंने टेम्परेचर नोट करा 1.5 घंटे गेमिंग में, वो सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस गया था। तो वो जो इसका Antutu वगैरह में टेम्परेचर ज्यादा जा रहा था, वो किसी नॉर्मल पर्सन के लिए मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जितना मैंने इसे यूज करा है ना भाई, बिल्कुल भी एक गेमिंग वगैरह में हीट नहीं होता है। और आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री भी करोगे जब आप इसे बाय करके खुद टेस्ट करोगे। तो अगर आप सबसे ज्यादा पावरफुल फोन ढूंढ रहे हो 45,000 रुपीज में, तो डेफिनेटली ये आपको पावर के साथ साथ क्लीन एक्सपीरियंस भी ऑफर करता है। अब काफी लोग जानना चाहते हैं भाई, इतने बड़े पैनल के साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इतना पावरफुल प्रोसेसर है इसके अंदर, तो इसकी बैटरी कितनी चलती होगी? तो इसके अंदर 4800 mAh की बैटरी है। एंड अगर आप इसे हैवी भी यूज करते हो ना मेरी तरह, लाइक मैंने इसके अंदर नेटफ्लिक्स देखा, कॉलिंग करी एंड मैप भी यूज करा, साथ ही गेमिंग तो करी है इसके अंदर। एंड 1 घंटे गेमिंग के अंदर इसमें 11% बैटरी के आसपास जाती है, जो कि बहुत सही है। और अगर आप इसे तगड़ी तरीके से भी यूज करते हो ना, जितना मैंने बताया, तो आप इसे 24 आवर्स के अंदर ही चार्ज करोगे। यहाँ पर जैसे मैंने अभी मॉर्निंग में चार्ज करा, तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में इसे चार्ज कर रहा हूँ, एंड मैं फिर भी इसकी बैटरी को ना पूरा किल नहीं कर पाया। करीब 10-15% बैटरी बची जाती थी। आराम से मेरे को जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला है ना इस फोन के साथ, वो 6.5 घंटे का मिला है, और ये तो हैवी यूजेज पर है। बाकी ये जो स्क्रीन ऑन टाइम है यूजर टू यूजर भी डिपेंड करता है। बाकी अगर इसकी चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो 68 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मोटोरोला ने दिया है। जहां पर कंपनियां भाई चार्जर निकाल रही है बॉक्स के अंदर से, मोटोरोला चार्जर दे रहा है और वो भी बढ़ाते जा रहे हैं चार्जिंग को। तो यहां पर मैंने इसे चार्ज करा 0 to 86%, ये 25 मिनट्स में चार्ज हो गया। बाकी का जो 14% बचा था वो 20 मिनट्स लेता है चार्ज होने में। तो यहां पर टोटल बताऊं तो 0 to 100 चार्ज होने में से
45 मिनट्स लग जाते हैं। और जो कंपनी क्लेम करती है ना, वो क्लेम करती है एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में चार्ज करके। तो यहाँ पर हमने अभी जैसे गर्मियां बढ़ गई हैं दिल्ली में, तो उसके हिसाब से काफ़ी तेज चार्ज हो रहा है। एंड नॉर्मली लोग जो आजकल चार्ज करते हैं फ़ोन को, वो 80% के आसपास करते हैं, तो ये 25 मिनट्स में 86 छू जाता है। और अगर इसकी कॉलिंग क्वालिटी की बात करूँ तो आप इंडोर आउटडोर मस्त कॉल पर बात कर सकते हैं। इसमें जो नेटवर्क कनेक्टिविटी एक तो वो मस्त है, दूसरा यहाँ पर जो ईयरपीस स्पीकर की साउंड है, जो नॉइस कैंसिलेशन वो भी मस्त है इसका। एंड मैं इसे जहाँ पर भी ले गया था ना, मेरे को 4G प्लस मस्त मिला। तो यहाँ पर 4G कैरियर एग्रीगेशन भी काफ़ी तगड़ा दिया है इसके अंदर। बाकी अगर इसकी इन हैंड फील की बात करें तो मैंने इसे इतने दिन यूज़ करा विदाउट कवर, एंड यहाँ पर एक तो स्क्रैच नहीं लगी है। लाइक फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है, उसके बाद भी सिंगल स्क्रैच इस पर मेरे को देखने के लिए नहीं मिली है। और आपको पता होगा कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 जो है 4 और 5 के कंपैरिजन में ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है, तो यहाँ पर वही चीज़ देखने के लिए मिली है। और ऑल ओवर जो फ़ोन की इन हैंड फील है वो प्रीमियम है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा तो फील होता है क्योंकि इसका स्क्रीन साइज बड़ा है। साथ ही यहाँ पर मैं अगर एक कमी निकालूँ तो वो है वॉल्यूम रोकर्स बटन की पोजीशन एंड फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन। ये थोड़े नीचे होने चाहिए थे, और वॉल्यूम रोकर्स का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, जिससे इसको एसिस्ट करना ज़्यादा ईजी होता। बाकी यहाँ पर ऑल ओवर जो इन हैंड फील है फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है। अब जिस प्राइस पॉइंट पर ये ऑल ओवर फ़ोन आ रहा है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैकेज है मोटोरोला की तरफ से। एक क्लीन एक्सपीरियंस है, पावरफुल फ़ोन है, अच्छे कैमरास के साथ, एंड डिस्प्ले तो लाजवाब है। तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा ये फ़ोन। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो, मेरी तरफ से बिग थम्स अप है, आप बाय कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैग टू वॉच योर हार्ट फील स्टेट इन विद एचवी अनबॉक्स गाइस।